तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसमें थ्योरम 1.1 है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r where r इज बिटवीन 0 एंड b। सो मतलब कि ये हम हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सिंपल हम डिवीज़न का वो स्टेटमेंट होता है जो हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 25 है। 25 क्या है? डिविडेंड है। अपने को इसको डिवाइड करना है 7 से, जो डिवाइज़र है, तो अपने 7 3 जा 21, ये इसका क्वेश्चन कितना हो गया 3। 21 यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 4। ठीक है, एक 4 क्या है? रिमाइंडर है। अब अकॉर्डिंग टू दिस यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसमें अगर आप इस पे देखेंगे, इस वाले ये जो हमने किया है डिवीज़न, इसमें ये यहाँ पे इसका कौन कौन सा पार्ट है? ये जो है आपका ये 25 है। ठीक है, बी क्या है? 7, क्यू क्या है? इक्वसेंट है 3, आर क्या है? रिमाइंडर 4। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मतलब 25 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 4। हम यहाँ पे देखेंगे फिर 25 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 21 प्लस 4 करें अपन, उसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 25 इज इक्वल टू 25, जो कि थ्योरम 1.1 है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि LHS RHS प्रूव होता है। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट इनटू रिमाइंडर, सॉरी प्लस रिमाइंडर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये होता है, यही चीज़ सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि इसमें बताया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज बिटवीन 0 एंड बी। तो मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये डिवीज़न का एक प्रोसेस, मतलब स्टेटमेंट उसने लिख दिया है, जिसको यूज़ करके फिर आगे प्रोसेस करते हैं HCF फाइंड करने में। देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें मान लो हमको 25 को 7 से डिवाइड किया हमने, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या बचा 4। यहाँ ये क्या हुआ? डिवाइजर 25 डिविडेंड 3 कोसेंट 4 रिमाइंडर। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें अगर हम इसको वो करें, डिनोट करें, मतलब तो ए इज इक्वल टू क्या है? 25, बी क्या है? 7, क्यू क्या है? 3 और आर क्या है? 4। ये क्या कहता है डिवीजन लेमा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब 25 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 4, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21 प्लस 4, सो ये 21 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। सो 25 इज इक्वल टू 25, जो कि थ्योरम 1.1 है LHS इज इक्वल टू RHS यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको हम जैसे सिंपली पहले आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब हमने इससे पहले अभी देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके हम HCF फाइंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी टास्क को करने का एक मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि हम फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या जैसे दिया हुआ है कि अगर 2 एज मेंशन इन बुक 2 पॉजिटिव इंटीजर्स C एंड D वेयर C इज मोर देन D। ठीक है, मतलब कि हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, and here what is given? Positive integers C and D, means here where C is more than D, C is more than D, so here A will be C and B will be D. So according means when we will put this, मतलब ये वैल्यू जब हम इस स्टेटमेंट पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर
एंड आर इज बिटवीन 0 एंड डी। ठीक है, दूसरा इसमें स्टेप क्या दिया है, अगर मतलब अब यहाँ पे जब हम इसको जैसे डिवाइड करते हैं, मान लो कि सी को डी से, तो अगर इसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा, अगर 0 आ गया तो यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा वो क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। और लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम फिर से इसी डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो डी आइडियल क्या है, A = BQ + R। अब यहाँ पे जब हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपका A क्या हो जाएगा, D, और B क्या हो जाएगा, R। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनेगा, जो कि अभी आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, तो मैं आपको वो एग्जांपल से समझाऊंगा। तो D = RQ + R। स्टेप 3 क्या है, और इसमें स्टेप 3 क्या दिया गया है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। अब इसको हम तब तक अप्लाई करेंगे इस प्रोसेस को जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और इस स्थिति में, इस कंडीशन में, एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। समझ में आया? अब हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल हम सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ, तो देखो अब हम यूक्लिड डिवीज़न जो एल्गोरिदम है, यूक्लिड्स का जो डिवीज़न एल्गोरिदम है, उसमें जो स्टेप्स वो करके उसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। वहाँ पे क्या दिया था कि 2 इंटीजर्स C एंड D। एग्जांपल्स जैसे 1 में दिया हुआ है ये 12,576 एंड 4,052। तो इसमें C क्या है, C हो गया आपका 12,576 एंड 40। ये एल्गोरिदम के जो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, उसके हिसाब से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 12,576 क्या हो गया, C, और ये हो गया D, वेयर C इज़ मोर देन D। C क्या है, D से बड़ा है, मतलब 12,576 इज़ मोर देन 4052, विच इज़ ऑब्वियसली इट्स शोइंग हियर। तो पहला स्टेप क्या था कि हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसमें फाइंड मतलब लगाते हैं, विच इज़ C = DQ + R। मतलब हम इसको 4052 को से 4052 से 12,576 को डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। ये आपको करना पड़ेगा। 2 3 = 6, हाँ, 5 3 = 15, कैरी 1, 0 3 = 0 1 एंड 4 3 = 12। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 6 - 6 0 2 7 - 5 2 5 - 1 4 एंड 2 - 2 0 1 - 1 0। अब यहाँ पे हमने ये क्या हो गया आपका, अब इसमें स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, 12,576 = अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा 4052 × 3 + 420। मतलब कि 4052 × 4052 × 3 + 420 = ये। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप ऑब्वियसली फाइंड कर लोगे कि ये 12,576 आया। लेकिन एल्गोरिदम के अनुसार अगर इसमें इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, यहीं पे आपका जो डिवाइज़र है वो इसका HCF हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम इसको फिर फर्दर अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाता है, और जो पहले डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड हो जाता है। तो जैसे ये देखो, तो फिर 420 डिवाइडेड दिस मीन्स 4052, फिर यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ये 9 टाइम्स आएगा, 0 9 × 9, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना। ऐसे 0 9 × 9, 2 9 × 18, 1 कैरी, 4 9 × 36 37। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 5 15, ऐसे नहीं जाएगा, कैरी 1 करेंगे, 15 - 8 = ये 7 आ जाएगा। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 272, ये हो गया। अब फिर से यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अनुसार क्या हो जाएगा, 4052 = 420 × 9 + 272। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अनुसार हो जाएगा, जो कि क्या था आपके यहाँ पे ये है C = DQ + R। यहाँ पे C क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा आपका, ये Q का हो जाएगा 9 और R हो जाएगा 272। लेकिन अब क्योंकि फिर भी यहाँ पे
आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये फिर क्या हो जाता, आपका जो डिवाइज़र है वही इसका HCF हो जाता। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर से इसको अप्लाई करेंगे। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा, जो पहले मतलब जो इसमें हमारा डिवाइज़र था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो फिर से हम इसको सब डिवाइड करेंगे तो 272 से 420 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, 2 1 2 7 1 7 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 10 - 2, ये हो जाएगा आपका 11 11 - 7 4, और यहाँ पे 3 - 2 1। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 148 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और डिवीजन लेमा स्टेटमेंट से क्या हो गया, 420 इज इक्वल टू 272 × 1 + 148, जो कि आप ये देखोगे ये वाला स्टेटमेंट को प्रूव करता है। C इज इक्वल टू DQ + R, और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब क्योंकि वहाँ पे आपका रिमाइंडर 148 आया जो कि 0 नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर 148 आया, फिर रिमाइंडर R इज इक्वल टू व्हाट, 148 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से अप्लाई होगा। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर हो जाएगा, जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। तो 148 1 जा 1 टाइम से जाएगा 148, सब्ट्रैक्ट करेंगे 124 बचेगा। फिर से अपना 124 रिमाइंडर आया, लेकिन विच इज़ नॉट 0। सो अगेन वी विल अप्लाई दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगेन हियर 124 वुड बी द रिमाइंडर एंड 148 विल बी डिवाइजर। तो ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 124 1 जा 124, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब बचेगा 24। फिर से 24 रिमाइंडर आया जो कि 0 नहीं है। अब ये 0 नहीं है तो फिर से अप्लाई होगा, फिर से अप्लाई करते हैं 24 में क्या हो जाएगा, 24 डिवाइजर 124 जो पहले डिविडेंड मतलब डिवाइजर था वो अब क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो 24 5 जा 120, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 रिमाइंडर आएगा, फिर से 4। अभी स्टेटमेंट क्या बना इसका, यूक्लिड डिवीजन लेवल से 124 इज इक्वल टू 24 × 5 + 4। सो अगेन हियर R इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब वहाँ पे स्टेटमेंट क्या आया था कि 124 इज इक्वल टू 24 × 5 + 4। फिर भी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। So again this 4 will be what, divisor, and this 24 would be dividend. Again हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 टाइम में जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 12 4 जा 16 and 5 जा 20 6 जा 4 6 जा 24। सो हियर अब जब यहाँ 24 से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम whenever we will get the remainder 0, the divisor of that statement would be the HCF. So what would be the statement, Euclid division lemma, according to Euclid division lemma, 24 is equal to 4 × 6 + 0. Why this one 4 × 6 24 + 0. Here remainder is what, 0, and divisor would be, so here because we got that means रिमाइंडर 0, सो डिवाइजर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जो कि HCF होगा। यही इस एल्गोरिथम का स्टेटमेंट कहता है कि वी विल फॉलो दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा until we will get the remainder 0. So after solving this all, the HCF of this 12,576 and 4052 will be 4. That's it. तो ये है यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स का जो डिवीजन एल्गोरिथम है जिसको मैंने आपको सॉर्ट आउट करके मतलब सॉल्व करके बताया है, समझाया है।